हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ एम इज एंड आर। तो हम लोग का जो आज पढ़ने जा रहे हैं एम इज आर का प्रयोग, ये सेकंड वीडियो, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में बताया उसमें एम इज आर का, उसका भी वीडियो बताया। तो अगर इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखे, अगर नहीं देखे तो तभी आपको समझ में आएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि एम इज आर का प्रयोग कैसे करें। हाउ टू यूज एम इज एंड आर। तो एम इज आर का प्रयोग ये दूसरा चैप्टर है, यानी कि एपिसोड दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा एपिसोड में क्या बोल रहा है, क्या कहता है, इसका डिफिनेशन बोल रहा है। अब हम कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिनके अंत में होता है, होती है, रहता है, रहती है, लगता है, लगती है इत्यादि रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों से अधिक किसी का स्वभाव सूचित हो तो उनकी अंग्रेजी एम इज आर से बनेगी। किससे बनेगी? एम इज आर से बनेगी। यानी कि बोल रहा है, इसमें डिफिनेशन बोल रहा है कि जिसके अंत में, यानी कि उस सेंटेंस के अंत में लगता है, लगती है, होता है, होती है, रहता है, रहती, तो एम इज आर का प्रयोग होता है। तो हम लोग इसके पहले जो वीडियो पढ़े थे उसमें हम लोग भी पढ़े थे कि जिस क्रिया के अंत में, यानी कि वाई के अंत, यानी कि सेंटेंस के अंत में, जैसे ये सेंटेंस है दूज उजला होता है, तो सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके अंत में जहां पे हूं है, हो है, रहता है, उन जिन शब्दों के अंत में हु है, हो है, रहता है, उस सेंटेंस में एम इज आर का प्रयोग होता है। क्या होता है? एम इज आर का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं गरीब हूं, मैं क्या हूं? मैं गरीब हूं। आई एम पुअर, मैं क्या हूं? गरीब हूं। तो इस सेंटेंस में बोल रहा है कि जो हम लोग पहले वीडियो जो मैं बताया हूँ चैप्टर, उस टॉपिक में बताया कि जिस क्रिया के अंत में, यानी कि जिन शब्दों के अंत में, यानी कि वाक्यों के अंत में हूं, है, हो या है रहता है, उसमें एम इज आर का प्रयोग होता है। क्या होता है? एम इज आर का प्रयोग होता है। तो एम का प्रयोग कहां होता है? हु के साथ होता है, कि जहां पे हूं है वहां पे एम लगता है, जहां पे है वहां पे इज लगता है, जहां पे हो और है वहां पे आर लगता है। तो जैसे मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो आई एम पुअर। तो इसमें क्या है, जिस क्रिया के अंत में हूं, है, हो या है रहता है, उस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में हु, है, हो, है रहता है, उसमें एम इज आर का प्रयोग होता है। मगर जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी बोल रहा है कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी कि जिन शब्दों के अंत में क्या रहता है? लगता है, लगती है। जिस क्रिया के अंत में लगता है, लगती है, रहता है, रहती है, उस सेंटेंस में एम इज आर का प्रयोग होता है। क्या होता है? एम इज आर का प्रयोग होता है। इसे बोल रहा है, हम लोग जो पढ़ लिए, अब बोल रहा है अब हम कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे, मानी कि आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे जिनके अंत में होता है। क्या होता है? होता है, होती है, रहता है, रहती है, लगता है, लगती है इत्यादि रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों से यदि किसी का स्वभाव सूचित हो तो उनकी अंग्रेजी किससे बनेगी? एम इज आर का प्रयोग होगा, यानी कि एम इज आर से ही बनेगी। किससे बनेगी? एम इज आर से बनेगी। और जिस क्रिया के अंत में है, हूं, हो, है रहता है, उसमें एम इज आर का प्रयोग होता है। मगर फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जिनके अंत में होता है, होती है, लगता है, लगती है और रहता है, रहती है, तो उसमें भी एम इज आर का प्रयोग होता है। जिस तरह से सिंगुलर के साथ एम का लगता था, जिस प्लुरल के साथ आर लगता था, और सिंगुलर के साथ भी क्या लगता था? इज लगता था, उसी तरह से सेम इसमें भी होगा। जो प्लुरल होगा उसमें आर लगेगा, जो सिंगुलर होगा उसमें एम और इज का प्रयोग होगा। तो पहला एग्जांपल देखिए, बोल रहा है दूध उजला होता है। क्या होता है? दूध उजला होता है, यानी कि बोल रहा है दूध उजला होता है। क्या होता है? यानी कि व्हाइट होता है। जो दूध होता है क्या होता है? व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है, व्हाइट होता है, यानी कि सफेद होता है। वही बोल रहा है दूध क्या होता है? उजला होता है। दूध क्या होता है? उजला होता है। मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, इसमें भी क्या हुआ? इज का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। दूध उजला होता है, होता है नहीं है, या क्या है नहीं है, इसलिए इज का प्रयोग होता है। जहां पे है, जहां पे है वहां पे इज का प्रयोग होगा। क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। तो दूसरा बोल रहा है दूध मीठा होता है। दूध जो होता है क्या होता है? मीठा होता है। मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, यानी दूध क्या होता है? मीठा होता है। तो स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। दूध का इंग्लिश क्या होता है? वर्ड क्या होता है? मिल्क। इज मतलब होता है। तो है के साथ क्या लगेगा? इज का प्रयोग होगा। तो दूध क्या है? मीठा है। मिल्क इज स्वीट। देखिए इसमें होता है,
होता है आ रहा है, तो बोल रहा है कि जिन सेंटेंस यानी कि वाक्यों के अंत में होता है, होती है, रहता है, रहती है, लगता है, लगती है, तो ऐसे वाक्यों का हम लोग किससे बनाते हैं? एम इज आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि इन सेंटेंस को बनाने के लिए एम इज आर का प्रयोग होता है। तो जैसे दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, तो उजला होता है, तो होता है, तो इसमें क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि जहां पे लास्ट में ता तो आ रहा है, मगर जहां पे है के साथ इज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। और एम के साथ, जब आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और है के यानी कि है के साथ आर लगता है, है के साथ क्या लगता है? इज लगता है, वो के साथ भी आर लगता है। तो दूध उजला होता है, यानी कि दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, दूध क्या है? सफेद है। फिर बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है दूध मीठा होता है, दूध जो होता है क्या होता है? मीठा होता है। मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। पानी ठंडा होता है, पानी हमेशा क्या होता है? ठंडा होता है, उसे गर्म करते हैं तो गर्म होता है, तो क्या बोल रहा है? पानी ठंडा होता है। वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड। चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, या फिर चीनी मीठी लगती है, दो सेंटेंस है। चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी लगती है, दोनों का सेंटेंस क्या होगा? सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट। यानी कि चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी लगती है, क्या बोल रहा है? होता है, होती है, लगता है, लगती है, यहाँ क्या है? होती है और लगती है। तो चीनी मीठी लगती है, होती है, तो सुगर इज स्वीट। तो इज आ रहा है क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पे क्या है का प्रयोग हुआ, इसलिए इज लग रहा है। फिर छठा बोल रहा है सूर्य गर्म होता है। सूरज क्या होता है? गर्म होता है। जो सूर्य भगवान जो लोग बोलते हैं, जो सुबह का निकलता है, वो क्या होता है? सूर्य गर्म होता है। सूरज हमेशा क्या होता है? गर्म होता है, उसका तापमान होता है। तो द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। तो द एन सॉरी द का माने कि आर्टिकल का वीडियो में बता चुका हूं कि आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है, ये एन द का प्रयोग कहां होता है। इस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो द का प्रयोग कहां होता है, उसका मैं वीडियो बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दा का प्रयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा दा का प्रयोग क्यों हो रहा है। तो सूरज गर्म होता है, सूरज क्या होता है? गर्म होता है। द सन इज हॉट। फिर साथ में सिन, यानी कि सीना बोलते हैं, इसे सिन बहादुर होता है, यानी क्या? एक तरह से क्या बोलते हैं? शेर। सिन बहादुर होता है, यानी कि द लायन इज ब्रेव, द लायन इज ब्रेव। आठवां, आम मीठा होता है, द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट। बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। द चिल्ड्रेन आर नटी, नटखट मतलब क्या होता है? नटी। तो बच्चे क्या होते हैं? नटखट, यानी कि नटी होते हैं। फिर 10वां है, मैं सुंदर लगता हूं, मैं सुंदर लगता हूं, मैं क्या लगता हूं? सुंदर लगता हूं। आई एम ब्यूटीफुल। तो जैसे मैं बोला था कि लगता है, लगती, तो यहाँ पे वहां पे भी क्या होगा? एम इज का प्रयोग होगा। तो मैं सुंदर लगता हूं, तो मैं के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। मैं के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। तो मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर लगता हूं, तो मैं सुंदर हूं, दोनों का सेंटेंस एक ही होगा। तो यहाँ पे लगता लगती का बता रहा हूं। तो मैं सुंदर लगता हूं, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर लगता हूं। अब चलिए यहाँ पे दा लगा है, तो दा का प्रयोग क्यों हुआ है, यानी कि कहां पे हुआ और कहां पे नहीं हुआ, तो क्यों हुआ? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यानी कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है? मिल्क, मैं घेरा कर रहा हूं, ये मटेरियल नाउन है। मिल्क भी मटेरियल नाउन है, वाटर मटेरियल नाउन है, शुगर मटेरियल नाउन है, शुगर मटेरियल नाउन है। फिर इसमें और कोई मटेरियल नाउन नहीं है, ठीक है। यानी कि जिससे हम लोग गिन नहीं सकते, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, तो उसको बोल सकते हैं क्या? मटेरियल नाउन। जिन चीजों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, और ए एन का भी प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, उसके पहले ए एन का प्रयोग और दा का भी प्रयोग नहीं होता है। अब दा जहां पे लगा, जहां पे दा लगा है, द सन है, द लायन है, द मैंगो है, तो दा का प्रयोग क्यों हुआ है? प्राकृतिक देन के साथ, यानी कि जो चीज प्राकृतिक है उसके साथ हमेशा दा लगता है। तो सूर्य भी प्राकृतिक का देन और एक ही है, यानी कि सूर्य भगवान क्या? एक ही है। तो जो चीज खास होता है, यानी कि एक होता है, उसके पहले दा लगता है, तो लगता है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे द लायन इज ब्रेव, तब लायन के साथ बोलोगे कोई खास तो नहीं है, मगर यहाँ पे क्यों लगा? द लायन इज ब्रेव, यानी कि शेर जो होता है हमेशा क्या होता है? बहादुर होता है। शेर क्या होता है? बहादुर होता है, ताकतवर होता है, उसमें खासियत क्यों क्या है? बहादुर है। जिसके अंदर कोई खासियत होता है, उसके उसके साथ भी दा का प्रयोग होता है। तो लायन क्या होता है? बहादुर होता है, यानी कि ब्रेव होता है।
फिर है द मैंगो इज स्वीट। अब मैंगो के पहले भी द क्यों लगा है, तो चलिए देखते हैं। आम मीठा होता है, आम जो सब क्या होता है, मीठा होता है। द मैंगो इज स्वीट। आम मीठा कब होता है, जब पक जाता है तो आम क्या होता है, मीठा होता है। जब मैंगो कच्चा होता है तो क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। तो बोल रहा है आम मीठा होता है, द मैंगो इज स्वीट। अब यहाँ पे द क्यों लगा है, द इस लगा है क्योंकि आम मीठा लगता है पकने के बाद। तो हमेशा आम क्या लगता है, मीठा ही लगता है। तो इसका भी खासियत क्या है कि आम मीठा है, तो इसलिए दा लगा है। अब दा यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि मैंगो भी क्या है, काउंटेबल नाउन। मैंगो क्या है, काउंटेबल नाउन, उसको गिन सकते हैं। तो जिससे लोग गिन सकते हैं उसके पहले दा का प्रयोग होता है। और कुछ ऐसी खास खास चीजें होते हैं उसके पहले भी दा का प्रयोग होता है। और एम, ये और एन का भी प्रयोग होता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उस और मटेरियल नाउन होते हैं उनके पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे दा का प्रयोग इसलिए हुआ। अब चलिए लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग एम इजर का प्रयोग पढ़ रहे हैं, चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एम इजर का प्रयोग कहाँ पे होता है, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत यानी कि सेंटेंस के अंत में होता है, होती है, रहता है, रहती है, लगता है, लगती, वहां पे एम इजर का प्रयोग होता है। और जिस क्रिया के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में भी हु, है, हो या है रहता है, उस क्रिया के अंत में भी एम इजर का प्रयोग होता है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं होता है, होती है, लगता है, लगती। तो आज के टॉपिक में जो लोग पढ़ रहे हैं उसका सेंटेंस देखेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे। तो बोल रहा है कि जिन क्रियाओं के अंत में यानी कि सेंटेंस के अंत में होता है, होती है, लगता है, लगती है, रहता है, रहती है, तो उन क्रियाओं के अंत यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को एम इजर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल बोला आदमी मरणशील होता है। आदमी मरणशील होता है, जो आलस कर देता है उसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं मरणशील, लेजी जो होता है। तो आदमी मरणशील होता है। मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल, मैन मतलब क्या होता है, आदमी होता है। मरणशील का मतलब क्या होता है, मोर्टल होता है का क्या होता है, इज होता है, यानी कि होता है। तो होता है के साथ की क्या लगता है, इज लगता है। तो मैन इज मोर्टल। दूसरा है शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, दयालु होते हैं। तो बोल रहा है शिक्षक दयालु होते हैं। तो होता है, होती है, लगता है, लगती सब इस सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो वहां पे एम इजर का प्रयोग हो, श्योर होगा कि क्या होगा, एम इजर का प्रयोग होगा। तो शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक क्या होता है, दयालु होते हैं। टीचर्स आर काइंड। टीचर आर काइंड। अब बोलिए यहाँ पे एस लगाए, तो एस क्यों लगाए, एस इस लगाया लगाया क्योंकि बोल रहे शिक्षक दयालु होते हैं। क्या होते हैं, होते हैं। यहाँ पे बहुत सारा उच्चारण हो रहा है, होते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स भी लगा है और आर भी लगा, क्या बोल रहे हैं, शिक्षक दयालु होते हैं। लेकिन शिक्षक जो होते हैं दयालु होते हैं। टीचर्स आर काइंड, यानी कि टीचर लोग जो होते हैं क्या होते हैं, दयालु होते हैं। फिर बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है दूध लाभदायक होता है। दूध क्या होता है, ये तो रियल है कि दूध क्या होता है, आदमी के लिए यूजफुल होता है, यानी कि हेल्थ के लिए लाभदायक होता है। वही बोल रहा है दूध क्या होता है, लाभदायक होता है। तो मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल। अब चौथा है गरीब। गरीब ईमानदार होते हैं। गरीब लोग यानी कि जो गरीब लोग होते हैं ईमानदार होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर आर ऑनेस्ट, इसको हम लोग ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो गरीब लोग ईमानदार होते हैं। यहाँ पे लोग छूट गया है, गरीब लोग, या फिर बोल सकते हैं गरीब ईमानदार होते हैं। गरीब ईमानदार होते हैं। यहाँ पे गरीब लोग होता तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होता, यानी कि बोल रहा है गरीब ईमानदार होते हैं। तो लोग का हटा देता हूं। क्या बोल रहा है, गरीब ईमानदार होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पे आर लगा क्योंकि गरीब लोग है, क्या गरीब ईमानदार होते हैं। गरीब लोग ईमानदार होते हैं, या तो गरीब ईमानदार होते हैं। यहाँ पे है भी आ रहा है, इसके लिए से यहाँ से द पुअर आर ऑनेस्ट क्या होता है, गरीब होते हैं। तो गरीब का मतलब, ईमानदार का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। अब बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है साधु दयालु होते हैं। साधु लोग भी क्या होते हैं, दयालु होते हैं। वो लोग कभी भी आप लोग गलत नहीं बोलते हैं और ना ही ऊंची आवाज में बात करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि साधु दयालु होते हैं। साधु क्या है, दयालु होते हैं। द सेंट्स आर काइंड। द सेंट आर काइंड, यहाँ पे सिर्फ साधु के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दा लग रहा है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन भी है। इसकी वजह से दा लग ही रहा है। और कुछ इसमें कुछ खास गुण है। क्या है, खास गुण है, इसकी वजह से दा का प्रयोग हो रहा है। गाय नेक होती है। गाय क्या होती है, नेक होती है। गाय नेक होती है। द काव इज जेंटल। द काव इज जेंटल, यानी कि गाय जो होती है क्या होती है, नेक होती है। फिर सातवां है किसान
परिश्रमी होते हैं, किसान परिश्रमी होते हैं। यानी क्या होते हैं परिश्रमी, मतलब क्या होता है मेहनती, यानी कि मेहनत करने वाला। यानी कि किसान क्या होता है मेहनती होता है, यानी कि मेहनत करने वाले होते हैं। तो वही बोल रहे हैं किसान मेहनती होते हैं। फार्मर आर लेबोरियस, लेबोरियस यानी कि मेहनती। फार्मर्स, फार्मर आर लेबोरियस, किसान ईमानदार होते हैं। यानी कि किसान जो होते क्या होते हैं ईमानदार होते। फिर आठवां है चांदनी रात ठंडी होती। चांदनी की जो रात होती है रात में, यानी वही बोल रहा है चांदनी रात क्या होती है ठंडी होती है। क्या होती है ठंडी होती है, यानी कि कोल्ड होता है, यानी कि ठंडी होती है। तो बोल रहा है ये मोमेंट सॉरी ये मूनलिट, ये मूनलिट, मूनलिट नाइट इज कोल्ड, यानी कि चांदनी रात का इंग्लिश क्या होता है मूनलिट। मून, मून लिट, मून लिट का मतलब क्या होता है चांदनी रात। क्या होता है चांदनी रात, वही बोल रहा है ये मून लिट नाइट इज कोल्ड, यानी कि क्या होता है ठंडी होता है, यानी कि ठंडा होता है। फिर बोल रहा है नवा बोल रहा है बर्फ ठंडी होती है। बर्फ क्या होती है ठंडी होती है। बर्फ ठंडी होती है, ठंडा होता नहीं है। क्या होती है बर्फ ठंडी होती है, क्योंकि बर्फ जो है पानी क्या स्त्रीलिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। वही बोल रहा है बर्फ ठंडी होती है। क्या है ठंडी होती है, बर्फ जो होता है क्या होता है ठंडी होती है। द आइस इज कोल्ड, बर्फ तो हमेशा क्या होता है ठंडी होती है, यानी कि ठंडा ही होता है। बर्फ क्या होता है ठंडी होती है, इसकी वजह से यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है। अब है दसवां, है दसवां क्या बोल रहा है आग गर्म होती है। आग जो क्या होती है हमेशा गर्म होती है। ठंडी में तो हम लोग तापते हैं, गर्मी में हम लोग दूर भागते हैं, क्योंकि गर्म होता है। क्या होता है गर्म होता है, उसमें क्या होता है हीट होता है, यानी कि उष्मा होता है। वही बोल रहा है दसवां बोल रहा है आग गर्म होती है। क्या होती है गर्म होती है। द फायर इज हॉट, द फायर इज हॉट, यहाँ पे दा लगा, क्योंकि आग का हमेशा एक नेचर है कि गर्मी देता है उष्मा देता है। तो क्या है उसमें एक नेचर है, उसका गुण है आग का गर्म होना। क्या होना गर्म होना, इसकी वजह से दा लग रहा है। दोनों में बर्फ का भी नेचर क्या है ठंडा ही होता है, इसके लिए वहां पे दा का प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या होगा मिक्स होगा। उसमें क्या होगा मिक्स होगा, एम इजार होगा, एम इजार तो होगा ही। उसमें कुछ सेंटेंस है हूं का प्रयोग होगा, और होता है लगता है लगती उसका भी उच्चारण होगा, और साथ ही साथ में नोट का प्रयोग करना सीखेंगे। यस नो, एस नो क्वेश्चन करना सीखेंगे इसी में, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग ये एम इजर का प्रयोग करना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिक्स में पढ़ते हैं। क्या मिक्स में, यानी कि इसमें एम इजर का तो प्रयोग लग रहा है, मगर इसमें नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि इसमें सब तरह के मिक्स क्वेश्चन है। यानी कि चलिए देखते हैं। बोल रहा है हूं, हूं, है, हो, है, होता है लगता है रहता है, लगती है लगता है रहती है होती है। यानी कि इन सेंटेंस, अगर सेंटेंस के अंत में यानी कि वाक्य के अंत में होता है रहता है तो एम इजर का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे होता है लगता है लगती है, होता है रहता है लगती है रहती है, तो एम इजर का प्रयोग होता है। मगर हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि जिस क्रिया के अंत में हूं, है, हो या है रहता उसमें भी एम इजर का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो हूं, है, हो, है, होता है होती है, लगता है लगती है, रहता है रहती है। तो इन सेंटेंस में यानी कि इन वर्ड्स के लिए एम इजर का प्रयोग होता है। जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं एम इज आर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं एम इज आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, जहाँ पे 10 सेंटेंस लिए हैं हम, तो इसमें 10 जो सेंटेंस में 5 है हूं है से, और 5 है लगता है लगती से, और 5 जो 10 सेंटेंस है वो सब क्या है मिक्स सेंटेंस है। क्या मिक्स है, इसमें एम इज आर का प्रयोग हुआ ही है, मगर इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। फिर क्या का प्रयोग हुआ, यानी कि इसमें बोलते हैं तो नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, अफर्मेटिव भी है, और डब्ल्यूएच भी क्वेश्चन है। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है सोना काला नहीं होता है। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सोना काला नहीं होता है, क्या यानी कि बोल रहा है सोना जो सो काला नहीं होता है। सोना क्या होता है काला नहीं होता है। तो सोना काला नहीं होता है तो क्या होता है रियल में तो सोना काला नहीं होता है। तो बोल रहा है गोल्ड इज नॉट ब्लैक, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, यानी कि सोना काला नहीं होता है। गोल्ड इज नॉट ब्लैक, ये क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर है दूसरा माँ
क्रूर नहीं होती है, यानी कि माँ क्रूर नहीं होती है। ए मदर इज नॉट क्रूएल, यानी कि माँ जो होती है हम लोगों के लिए वो प्यारा होता है, हम लोग पर वो कभी भी गलत सोच नहीं रखते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है माँ क्रूर नहीं होती है, यानी कि क्रूर नहीं होती है। ये मदर इज नॉट क्रूएल, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश को क्रूएल, क्या बोलते हैं क्रूएल। ठीक है, अब तीसरा है, क्या सांप डरावना नहीं होता है? सांप जो होता है वो क्या डरावना नहीं होता है? सांप रियल में डरावना होता है। बहुत सारे ऐसे सांप जो हम लोग देखकर डर जाते हैं, मगर यहाँ पे बोल रहा है क्या सांप डरावना नहीं होता है, यानी कि आपसे सवाल भी कर रहा है और नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछ रहा है, क्या सांप जो है डरावना नहीं होता है? तो इंग्लिश देखिए, क्या सांप डरावना नहीं होता है? इज द स्नेक नॉट फियरफुल, यानी कि फियरफुल मतलब होता है डरावना, यानी कि जो सांप, क्या सांप होता है वो क्या था, डरावना नहीं होता। सांप जो होता है क्या होता है, डरावना नहीं होता है। तो वह बोल रहा है इज द स्नेक नॉट फियरफुल, नॉट फियरफुल, क्या सांप डरावना नहीं होता है। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा में जो बहुत यानी कि अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्या इसमें भी WH क्वेश्चन भी है, सॉरी WH क्वेश्चन है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, एस नो क्वेश्चन भी है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या सांप डरावना नहीं है, क्या सांप डरावना नहीं है? इज द स्नेक नॉट फियरफुल, सांप जो डरावना नहीं है। अब चौथा देखिए, चौथा बोल रहा है क्या बच्चे बुरे होते हैं? बच्चे जो क्या है, बुरे होते हैं। बोल रहा है बच्चे क्या बुरे होते हैं? आर चिल्ड्रेन, ऑल चिल्ड्रेन बेड, क्या बोल रहा है, बेड, बच्चे क्या है, क्या बच्चे बुरे होते हैं? ये क्या यस नो क्वेश्चन है, क्या बच्चे जो क्या बुरे होते हैं? तो आर चिल्ड्रेन बेड, आर चिल्ड्रेन बेड, क्या बच्चे बुरे होते हैं? फिर बोला पांचवा, चीनी क्यों मीठी लगती है? चीनी क्यों मीठी लगती है? चीनी जो है सो क्यों मीठी लगती है? वही बोल रहा है चीनी क्यों मीठी लगती है। वाई इज शुगर स्वीट, वाई इज शुगर स्वीट, चीनी क्यों मीठी लगती है? चीनी क्यों मीठी लगती है? बोल रहे चीनी क्यों मीठी लगती है। वाई इज शुगर स्वीट, चीनी क्यों मीठी लगती है। फिर छठा, गरीब लोग क्यों बेईमान नहीं होते? गरीब लोग क्यों बेईमान नहीं होते? वाई आर द पुअर नॉट डिसऑनेस्ट, बोल रहा है गरीब लोग क्यों बेईमान नहीं होते, यानी कि क्यों बेईमान नहीं करते हैं। वही बोल रहा है वाई आर द पुअर नॉट डिसऑनेस्ट, नॉट डिसऑनेस्ट। फिर बोल रहा है मैं बुरा नहीं हूं, मैं हूं, मैं बुरा नहीं हूं। आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट बैड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है होती खत्म हो गया। अब जो नीचे जो 7 से 10 सेंटेंस में क्या है, हूं है, वो है और है। मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड। तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर, तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है? आपसे सवाल कर रहा है क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है। इज और अंकल नॉट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं है। क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है? तो आपको बोलना इज और अंकल नॉट ए डॉक्टर, यानी कि आपका अंकल के बारे में बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगा, क्योंकि सिर्फ आपके चाचा के बारे में बोल रहा है कि आपके डॉक्टर एक डॉक्टर नहीं है। बोल रहा है क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है। इज और अंकल नॉट ए डॉक्टर, यानी कि मेरे अंकल एक डॉक्टर नहीं है। फिर ये 10वां, वे लोग क्यों उपस्थित नहीं है? वे लोग यानी कि मान लो कि वे लोग क्लास आज नहीं आए, क्या है, उपस्थित नहीं है। बोले वे लोग क्यों उपस्थित नहीं है। वाई आर, वाई आर दे, वे लोग क्यों, वे वे लोग क्यों, यानी कि वाई आर दे नॉट प्रेजेंट, यानी कि वे लोग क्यों उपस्थित नहीं है। तो उसका कोई कारण होगा, तो वही बोल रहा है वे लोग क्यों उपस्थित नहीं है, वे लोग क्यों उपस्थित नहीं है। वाई आर दे यानी कि वे लोग, नॉट प्रेजेंट यानी कि वे लोग उपस्थित नहीं है। तो ये क्या था, मिक्स क्वेश्चन था, क्या था, मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, तो हु है हो का जो प्रयोग होता है उसमें भी क्या होता है, एम इजर का प्रयोग होता है, उसका वीडियो में बता चुका हूं। अगर इस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देख ले, तो आपको एम इजर का जो एम इजर का जो प्रयोग हो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और होता है, होती है, तो यही अभी वीडियो चल रहा है। ठीक है, और जो एन लग रहा है, दा लग रहा है, कहीं एन का प्रयोग हो रहा है, कहीं ए का प्रयोग हो रहा है, उसका भी क्लियर में वीडियो बनाया हो। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।